नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ रिविजनरी कोर्स के अंदर। आप लोग अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, और आई शुड से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ द एंटायर क्लास 12 मार्केटिंग। बहुत ही ज़्यादा मतलब चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बस एक वो ड्रॉबैक है इसका। बाकी इंटरेस्टिंग इतना है कि आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं डेली लाइफ से आप इतना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे चैप्टर पढ़ने के बाद। आप देखने लगोगे कि आप अपनी दुनिया को, जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, आप उनको एक डिफरेंट नज़रिए से देखने लगोगे। ओके, ऑल राइट, बट सिंस ये रिविजनरी वीडियो है सो वील हैव टू कीप इट अ लिटिल फास्ट। हमारी जो डिटेल वीडियोज़ में तो हमने और मज़े ले लेकर फैल कर जो है करा हुआ है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन जानना, उसका मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिक्शनरी उठाकर देखोगे तो डिक्शनरी वाले बताएंगे आपको कि मार्केटिंग का मतलब शॉपिंग होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग करना, या फिर मार्केटिंग का मतलब होता है ऑफरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। लेकिन मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग बहुत डीपर सेंस में जाकर हमें देखना है। ये तो बड़ी मतलब ऊपरी बातें हैं। दैट इज नॉट व्हाट मार्केटिंग इज। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 कॉन्सेप्ट्स हियर। वन इज शॉपिंग, सेलिंग एंड देन मर्चेंडाइजिंग। शॉपिंग का मतलब क्या? जब हम मॉल जाते हैं या फिर हम किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम शॉप कर रहे हैं, वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शॉप्स। ओके, राइट। सेलिंग का मतलब क्या होता है? Selling is the event wherein the purchase is actually happening. We are completing the transaction by making the payment and taking the possession of the goods that we want to buy, that we want to purchase. ठीक है? So selling is क्या है? Selling जो है वहाँ पर actually में कस्टमर खरीद रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर परचेज का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग एक प्रोसेस है दैट इज टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स इन द रिटेल स्टोर। जहाँ पर आपने देखा होगा, आप हाइपर मार्केट जाते होंगे, आप सुपर मार्केट जाते होंगे, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, ठीक है, अब वॉलमार्ट अब तो नहीं है, खैर ठीक है, बाहर के देशों में ज़्यादा होता है। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं, राइट। सो रिटेल स्पेस में, रिटेल एनवायरनमेंट में, दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स सो दैट दे कैन मेक अ परचेज, राइट। कई चीज़ें हम जाते हैं शॉप वगैरह में जो हमें शायद चाहिए नहीं होती, लेकिन उन्हें देख लगता है अच्छा यार मुझे तो ये लेनी थी, राइट। सो वो डिस्प्ले, वो प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स इन द रिटेल एनवायरनमेंट, दैट इज मर्चेंडाइजिंग। अब आपका सवाल आएगा, मैम इनमें से मार्केटिंग कौन सा है? मार्केटिंग हमें लग रहा है कि सेलिंग शायद मार्केटिंग है। मैं आपको एक खास बात बता दूं बच्चों, इनमें से कोई भी मार्केटिंग नहीं है। नन इज मार्केटिंग। इन तीनों में से ना शॉपिंग मार्केटिंग है, ना सेलिंग मार्केटिंग है, ना मर्चेंडाइजिंग मार्केटिंग है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेडिशनली मार्केटिंग की जो डेफिनेशन निकाली गई थी उसका मतलब बताती हूँ। तो ट्रेडिशनली क्या बताया था कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लिखते चलिए प्लीज़, इन नोट्स का प्रिंट आउट ले लीजिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, ताकि आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं रिवीजन के तौर पर, वो आप अपने हाथ से उस रिवीजन को पक्के करते चलिए, अपने हाथों से, अपनी खुद की मेहनत से, ठीक है। तो क्या है मार्केटिंग? जो है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है जहाँ पे दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो वो जो है ठीक करता है फ्रॉम दी, यानी हमें ये बताना है कि प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं एंड देन कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स, जो आपको लिखना है, ठीक है। तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इनफैक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम फ्लो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो भी हमने एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हैं, चाहे वो शॉपिंग, सेलिंग, मर्चेंडाइजिंग हो, ये सब क्या है? ये एक लार्जर अम्ब्रेला का पार्ट है। अब वो लार्जर अम्ब्रेला है मार्केटिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेलिंग इज जस्ट एन इवेंट,
ठीक है। मर्चेंडाइजिंग इज जस्ट एन इवेंट जहाँ पे प्रोसेस है, जहाँ पर हम अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जो गुड्स हैं वो रिटेल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट एंटायरली मार्केटिंग, ठीक है। सो देयरफॉर शॉपिंग, सेलिंग, मर्चेंडाइजिंग, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल parts of a large number of activities that we undertake by the firm, and that is collectively known as marketing. अब हमारे बहुत ही फेमस मार्केटर, बहुत ही जाने माने मतलब हस्ती मार्केटिंग की दुनिया में हैं, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर की जब आप अपनी MBA BBA करने जाओगे तब आपको उनकी बुक्स जो है पढ़ने को मिलेंगी, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक इन्होंने लिखी हुई है। जिसको भी मार्केटिंग सीखनी है वो फिलिप कॉटलर की बुक जो है पढ़ सकता है। मतलब A to Z यू विल गेट टू नो सो मच अबाउट मार्केटिंग थ्रू फिलिप कॉटलर्स बुक। और ये आप अपने MBA में शायद पढ़ेंगे, बट काफ़ी कॉलेजेस में नहीं भी पढ़ाते हैं, बट लाइक अमेजिंग बुक, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स एज डिफाइंड बाय फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग को हम कैसे रेफर कर रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर दो धारी तलवार है ये, ठीक है। मतलब एक तीर दो निशाने वाला डायलॉग सुना आपने, एक तीर दो निशाने। तो हम तीर तो एक मारेंगे लेकिन निशाने दो लगेंगे। हम क्या है, यहाँ पर हम कर तो रहे हैं डेफिनेशन, लेकिन आपको पता चलेगा कि हमारे दो आंसर कवर हो जाएंगे, डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ये है एक तीर दो निशाने, ठीक है। तो फिलिप कॉटलर ने जो डेफिनेशन दी थी, मैं आपको ज़रा पढ़ाती हूँ, देखो ये है फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन। फिलिप कॉटलर जी ने बोला था कि मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। एक एक को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, बट आप अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यानी वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने हैं जो कि वैल्यू है, और उसके एक्सचेंज में हमें उनसे कुछ लेना है। बार्टर सिस्टम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मनी ही लेंगे, ठीक है। आइए, तो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, ठीक है, थ्रू क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, through creating marketing offering and freely exchanging products and services which are of value to others, which are of value with others। ठीक है, यानी यहाँ पर कस्टमर वैल्यू हो गया। और मैं अब आपको क्या दिखाऊंगी, अब मैं आपको हेडिंग्स दिखाऊंगी, मार्केटिंग के फीचर्स की हेडिंग। ये हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, राइट। इसमें क्या है, नीड्स एंड वांट्स। आइए देखते हैं, नीड्स एंड वांट्स हमारा कवर हो गया। यस, हमारा नीड्स एंड वांट्स कवर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल के फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी लिख सकते हो। सेकेंड में उन्होंने बोला है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तो यहाँ पर यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। यस, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तीसरे में क्या बोला उन्होंने, कस्टमर वैल्यू होनी चाहिए। चलो, कस्टमर वैल्यू हमारा अगला पॉइंट था, तो ये कस्टमर वैल्यू हो गया। और लास्ट में उन्होंने बोला है क्या, एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फोर्थ, एंड दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। ओके, आइए, तो क्या है हमारी डेफिनेशन, दैट इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, नीड्स एंड वांट्स वाला पॉइंट आ जाएगा, थ्रू क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, एंड देन उसमें एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफ वैल्यू विद अदर्स, राइट। तो हमारे 4 पॉइंट्स फीचर्स के क्या हैं, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड कस्टमर वैल्यू।
अब नीड्स एंड वांट्स की बात करते हैं। नीड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नीड का मतलब बताइए। नीड का मतलब होती है ज़रूरत। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी एक नीड है और मुझे उस नीड को फुलफ़िल करना है, मुझे उस नीड को सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल हंगर, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना आपके शरीर की क्या है? ज़रूरत है, राइट? तो शरीर तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। यानी हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ हम कुछ डिप्राइव्ड हैं, लाइक हम फूड से वंचित है। डिप्राइव्ड यानी वंचित, ठीक है? तो वी आर इन द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन एंड दैट कुड बी इन द सेंस हंगर, राइट? और भी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं। नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर वाटर, नीड फॉर हंगर इज ऑब्वियसली देयर, राइट? बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो नीड क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं और उसको पूरा करने के लिए हम बाहर देखते हैं कि खाना, भूख लगी है तो खाना जो है ढूंढेंगे, नींद आई तो सोने की कोशिश करेंगे, ठीक है? प्यास लगी है तो पानी पिएंगे। वांट, वांट का क्या मतलब होता है? वांट मतलब चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा है कि मुझे अच्छा लगेगा, वो मुझे मिलेगा। तो नीड और वांट में यही डिफरेंस है कि नीड के बिना आप मतलब गुजारा कर ही नहीं सकते हो। वांट है लाइक काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन नीड जो है दैट इज दीज आर वांट्स जो हैं वो क्या है? वो कल्चरली डिफाइंड नीड्स होती हैं, राइट? फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहाँ पर स्टेपल फूड होता है डोसा, इडली, राइट? अब अगर उनको डोसा इडली नहीं मिलेगा तो इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बट देन उनके कल्चर में ही ऐसा डेवलप हुआ है दैट दे ओनली हैव I mean, okay, sorry for stereotyping if any South Indian student is watching this, but just trying to give an example, right? मेरा intent किसी को hurt करना नहीं है। So उनका स्टेपल फूड ऐसा है एंड दे इतना ज़्यादा कल्चरली जो है इट इज़ डिफाइंड दैट दे ऑलवेज हैव दीज थिंग्स फॉर देयर ब्रेकफास्ट, राइट? अब ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तो वो मतलब अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। मेन खाना है, लेकिन खाने में डोसा और इडली चाहिए, तो वो जो है मतलब दैट इज़ व्हाट वांट इज़, ठीक है? सो वांट दैट इज़ कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड these are basically the potential satisfiers of needs, ठीक है? जैसे ये हो गया। और potential satisfiers of needs, okay, right? अगला जो है हमारा क्या बोला है हमने कि मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी है हमें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें मार्केट में आखिरकार देना क्या है। कल को मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई सामान बेचना है, मैं क्या ऑफरिंग क्रिएट करूँगी मार्केट के लिए, राइट? मेरी एक टारगेट ऑडियंस है, मेरे को फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये लेक्चर्स हैं, आपने अभी तो चलो ये फ्री में अवेलेबल है, बट जस्ट इन केस लेट्स अज्यूम दैट दीज आर द पेड वंस, पेड लेक्चर्स हैं ये, तो आपका क्या है? मैंने ऑफरिंग करा दैट आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट ऑफरिंग क्या है? मार्केट ऑफरिंग इट रेफर्स टू द कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब आप जो मोड में ये मेरे से क्लासेस ले रहे हैं दैट इज अ सर्विस, ठीक है? प्रोडक्ट इज मोर लाइक टैंजिबल थिंग, जिसमें आप मतलब you can touch the product, you can feel the product, you can see the product, and service is not so, ठीक है? सो कंप्लीट ऑफर आपको बनाना है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो चाहे वो आपकी सर्विस हो। तो गुड मार्केट ऑफर वो होता है इज द वन विच इज़ डिवेलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स, आफ्टर एनालाइजिंग दी नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, कि मेरे पोटेंशियल बायर्स की नीड्स क्या है, मैं अपना प्रोडक्ट उसी के अराउंड बनाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ताकि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट जो है, मैं उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक है? क्योंकि वही लोग मेरे पोटेंशियल बायर्स होने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्या है मार्केट ऑफरिंग? इट रेफर्स टू द कंप्लीट ऑफर, इट रेफर्स टू द कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। और अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा मार्केट ऑफर कौन सा होता है? जो कि डेवलप किया जाता है आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, ठीक है? अब अगला जो पॉइंट है जहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पर अब एक्चुअली में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4-5 स्टेप्स याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक्सचेंज का मतलब जान लेते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है? इज़ द प्रोसेस थ्रू विच we try to give products and in return of that we seek money। बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, ठीक है? राइट, तो एक्सचेंज इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more parties they come together and they obtain
obtain the desired product or service. कंपनी को पैसे चाहिए, वो पैसा वो कहीं और यूज़ करेंगी, ठीक है. ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न. कुछ ऑब्वियसली उनको रिटर्न में चाहिए रहेगा, मनी मोर इम्पॉर्टेंटली, ठीक है. तो आपको 5 चीज़ यहाँ पर याद रखनी है. सबसे पहले मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में, एक्सचेंज वाले में, एक्सचेंज मैकेनिज्म में, सबसे पहले कि भाई 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है. और उन 2 पार्टीज का दे शुड बी केपेबल टू ऑफर समथिंग. दे शुड बी केपेबल टू ऑफर समथिंग, ठीक है, ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हो. मैं आपको एक पुराना बहुत साल पुराना फ़ोन दे दूंगी, आप बोलोगे यार ये काम ही नहीं आएगा, मैं चलेगा ही नहीं. लाइक दैट इज़ नॉट ऑफ वैल्यू. हाँ, उसकी कुछ ऐसे आर्काइक वैल्यू हो सकती है कि हाँ चलो ठीक है, बहुत पुराना फ़ोन है, जो आज वो होते हैं ना द पॉन शॉप करके, ऐसे नेशनल जियोग्राफिक और हिस्ट्री चैनल पे बहुत सारे आते हैं, जिसमें आप बहुत सारे पुराने आइटम्स देकर विच कुड बी ऑफ वैल्यू टू हिस्टोरियंस, शायद उसको कुछ स्टडी करने में हेल्प मिल जाए, राइट. लेकिन वो उनके लिए वैल्यूएबल होगा, राइट. शायद नॉर्मल लोगों के लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा, ठीक है. सो दीज आर देयर शुड बी 2 पार्टीज, दे शुड बी केपेबल टू ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैल्यू नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है. एंड देन दे शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है. मैं यहाँ बैठी हूँ इंडिया में और हमारे कोई स्टूडेंट बैठे हैं दुबई में, उनके पास फॉर एग्जांपल, चलो दुबई नहीं, हम चलते हैं फॉर एग्जांपल, चलते हैं हम किसी गांव में, चलते हैं बहुत दूर गांव, ठीक है. वहाँ पे एक गांव है, वो बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है. कितने सारे बच्चे होंगे ऐसे जो पढ़ना चाहते होंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में, शायद उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, शायद उस गांव में उतने अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है. तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज लेने की जो भूख है वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे होंगे. अब हमारे बीच क्या है, मैं सर्विस देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को, बट मैं भी शायद नहीं रीच कर पा रही हूँ. तो उसके लिए मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सपैंड करना पड़ेगा कि मैं कैसे बच्चों तक जो है अपनी क्लासेस पहुँचाऊँ. लेकिन वहाँ से मुझे कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता. सो बोथ द पार्टीज दे शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट. क्या लिखेंगे फिर हम, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है. और दोनों के पास फ्रीडम होना चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती कभी किसी को कुछ नहीं चिपकाना, ठीक है. एंड देन उनके पास जो है विलिंगनेस होनी चाहिए, फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ऑफर होनी चाहिए. एंड देन विलिंग कि मैं ये सामान खरीदना चाहता हूँ, ये सर्विस अवेल करना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की विलिंगनेस है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है. तो बाय फोर्स आपको नहीं कोई सामान बेचना है या फिर आपको किसी से छीन कर कोई सामान ले लेना है. बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग, द सेलिंग पार्टी शुड बी विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट एंड द बाइंग पार्टी शुड बी विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है. वॉलंटरी होना चाहिए ये एक्शन, ठीक है जी. एंड देन लास्ट में हमने देखा कि इट शुड बी ऑफ समथिंग वैल्यू, यानी कस्टमर वैल्यू के पॉइंट को हम यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स दैट एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर्स फील, कि उसको फील तो होगी हाँ चलो आई एम बाइंग समथिंग ऑफ वैल्यू विच विल सेटिस्फाई माई एक्स एंड वाई जेड नीड, ठीक है, राइट. अब मार्केटिंग जो है हम कंफ्यूज करते हैं कि हाँ ठीक है सामान बेचना ही तो मार्केटिंग हो गया, जो कि मैंने आपको बताया यूजुअली लोग सेलिंग को मार्केटिंग बोल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट सो. मार्केटिंग जो है आपका प्री प्रोडक्शन भी चाहिए होता है और मार्केटिंग आपका पोस्ट प्रोडक्शन भी चाहिए होता है. इसका मतलब क्या है, प्री प्रोडक्शन मतलब सामान प्रोडक्ट बना नहीं है अभी लेकिन तब भी मार्केटिंग चलती है. पोस्ट प्रोडक्शन सामान बन चुका है, सेल हो चुकी है, लेकिन अब भी क्या है हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, राइट. तो प्री प्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए होगा, प्री प्रोडक्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कि उसको चाहिए क्या ये मैं आइडेंटिफाई कर लूँ तो मैं वही बना दूंगा जो उसे चाहिए, ठीक है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग. क्या है, तो प्री प्रोडक्शन में हमें चाहिए, यस डेफिनेटली चाहिए हमें मार्केटिंग, और किस लिए चाहिए, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है. आई होप बच्चों आप जेन्युइनली बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चों की तरह एफर्ट लगाकर लिख रहे होंगे, ठीक है. और बहुत ज़्यादा मतलब इसको करने के बाद आपको सच में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, राइट. पोस्ट प्रोडक्शन सामान बन चुका है, सेल हो चुकी है, राइट. अब क्या है, अब हमें कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स बंदा अपनी लाइफ टाइम में एक बार खरीदे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बार बार यूज़ होते हैं उसके लिए हमें कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास रिपीट परचेज आए, रिपीट सेल आए हमारे पास और उनके साइड से रिपीट परचेज हो, ठीक है.
सो पोस्ट प्रोडक्शन में हमें चाहिए मार्केटिंग, यस बिल्कुल चाहिए, एंड दिस इज नीडेड टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप, टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, राइट। अब हम देखेंगे नहीं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग नहीं देखेंगे, अब हम पहले फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग देखेंगे। बट पहले एक बार आकर इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मार्केटिंग जो है ये एक सोशल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल ग्रुप्स क्या ऑब्टेन करते हैं, वो सभी चीज़ें जो उन्हें नीड है, जिनकी उन्हें जो शायद उनकी ख्वाहिश है। एंड देन ये कैसे होता है? इट हैपन्स थ्रू क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, राइट, जिसमें हम वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो दैट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, एंड देन वी शुड बी एबल टू फ्रीली एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें हमें 5 स्टेप्स याद करने थे, 5 चीज़ें याद करनी थी, दैट देयर शुड बी 2 पार्टीज, दे शुड बोथ बी केपेबल टू ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू, दे शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो उनके पास फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर होना चाहिए, और दोनों के पास विलिंगनेस होनी चाहिए, हमें फोर्स नहीं लगानी है, वो अपनी इच्छा अनुसार वो सामान खरीदना या बेचना चाहते हैं, राइट। एंड लास्ट में था दैट इट शुड बी ऑफ समथिंग वैल्यू विद अदर, इट शुड बी ऑफ वैल्यू समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर्स। कस्टमर वैल्यू का पॉइंट हमने यहाँ पे एम्फेसाइज करा था कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सामान बनाना है और सामान बेचना है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, एंड द कस्टमर शुड फील कि हाँ जी उसको उसकी एक पर्टिकुलर नीड थी, वो सेटिस्फाई हुई है, एंड ही हैज़ गॉटन समथिंग वैल्यू आउट ऑफ दैट परचेज। मार्केटिंग की ज़रूरत हमें सिर्फ बाद में नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से पहले नहीं चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट बनने से पहले भी जो है मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। येस, मार्केटिंग इज़ नीडेड एट दैट टाइम, और वहाँ पे हमें इसलिए चाहिए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कस्टमर्स की नीड क्या है, फिर हम वही प्रोडक्ट उसी डायरेक्शन में जाएंगे, वही वैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट है। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन में सामान बिक गया, लेकिन फिर भी हमें रिलेशन मेंटेन करने के लिए, रिलेशन बिल्डिंग के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें अच्छे अच्छे जेस्चर्स, गिफ्ट्स वगैरह देते रहना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि दे शुड फील कनेक्टेड विद द ब्रांड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मार्केटिंग फिलॉसफीज। तो आप अपने बुक के पेज नंबर, अपने नोट्स पे पेज नंबर 11 पर आ सकते हैं। तो हमें पांच फिलॉसफीज हमें याद करनी है। मेरे साथ साथ बोलिए: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वंस अगेन रिपीट आफ्टर मी, बोलो। घर वाले पागल समझेंगे, समझने दो, दोस्त पागल समझेंगे, समझने दो। बोलोगे, लिखोगे, दिमाग में चीज़ें इम्प्रिंट हो जाएंगी। चलो कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, फिर आपको मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले की बात है, जब आपको पता होगा ना, हम तो कहाँ आदि मानव हुआ करते थे। हम सब लोग क्या करते थे? जंगलों में जाते थे, हंटिंग करते थे, हंटिंग करके बस दिन भर का गुजारा निकालते थे, फिर निकल जाते थे। हंटर गैदरर्स हुआ करते थे कि हंट करते रहते थे, गैदर करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड। हम एक जगह नहीं टिकते थे। देन फिर जो है वीट आया, फिर वीट ने जो है डोमेस्टिकेट करा, ठीक है। वीट आया और भी मतलब जो बेसिकली जो चीज़ें लार्ज स्केल पर हमने उगानी सीख ली, ठीक है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिकेशन चालू हुआ, जहाँ पर हम एक जगह पर टिकना हमने शुरू करा एज ह्यूमंस। दिस इज़ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन। एंड देन फिर जो है धीरे धीरे पहले तो सब लोग सब काम करते थे, राइट। एक जने ग्रुप में मिलके सब हंटिंग कर रहे हैं, सब लोग जो है खाना बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करने का काम शुरू हुआ, और उसकी वजह से आई स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर किसी को खाना बनाने के लिए बोल दिया कि चलो 2 जने हंटिंग करके आएंगे, 2 जने खाना बनाएंगे, तो हंटिंग वाले की क्या है, हंटिंग में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, और जो खाना बना रहे हैं उसकी खाने बनाने में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ, एंड देन फिर धीरे धीरे करके हमने जो है ऐसे डिफ्रेंशिएशन हम कर पाए कि अच्छा शूज़ लेने हैं तो इसके पास मिलेंगे क्योंकि ये बहुत शूज़ बनाता है, इसको स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छे शूज़ बनाता है, ठीक है। किसी को जो है मछली खरीदनी है, वो किसके पास जाएगा? फिशरमैन के पास जाएगा कि तुम्हारा तो काम ही वहीं पे है, मैं उसको शायद अपने जूते दे दूंगा, उससे बाटा सिस्टम बेसिकली स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर मनी का कॉन्सेप्ट आया, एंड देन फिर स्टार्ट हुआ हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? पहले क्या होता था, इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं थे, दिस इज़ द फैक्ट। आपने
पहले हम सब लोग ही सब कुछ कर रहे होते थे, लेकिन जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ तब जाकर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहली नींव पड़ी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, इसका मतलब हमें क्या करना था, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास डिमांड है, लोग हैं जिन्हें वो हमारे सामान यूज़ करने हैं, चाहे वो कपड़ा हो, जूते हो, मकान बनाना हो, ठीक है। हमारे पास सप्लाई कम थी, प्रोड्यूसर्स नहीं थे, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले बहुत ही चुनिंदा लोग थे, ठीक है। तो सारा फोकस कहाँ पर था, हमारा प्रोडक्शन पर, कि हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब देखा कि मार्केट में क्या, ऑब्वियसली देख देख कर हम लोग सीखते हैं, हम लोग बिल्कुल बंदरों जैसे हैं, तो देख देख कर एक प्रोड्यूसर आया होगा, 2 प्रोड्यूसर आएंगे, 3 प्रोड्यूसर, ठीक है। आपने देखा होगा जब आइसक्रीम के स्टॉल्स लगे होते हैं, एक साथ ही 5-6 आइसक्रीम के स्टॉल्स सारे वहीं खड़े होते हैं, ये नहीं है कि कोई दूर खड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर जो है वो क्या बना लेते हैं, वो अपनी एरिया बना लेते हैं, उसको ईयर मार्क कर लेते हैं उस एरिया को। जैसे हमारी गली में, हमारे यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मुझे पता है कि रात को यहाँ पर सारे आइसक्रीम स्टॉल वाले खड़े होंगे, दिन में नहीं होते हैं, वो रात को आते हैं, ठीक है। सो वेयर वॉज आई, हाँ, तो धीरे धीरे जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े, तो फिर जब लोगों के पास चॉइस का ऑप्शन आ गया, पहले क्या है, जो है मिल रहा है वही ले लो, लेकिन जब 2 सेलर आ गए, जब धीरे धीरे सप्लाई बढ़ी, तो लोगों को समझ आने लग गया कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट बेकार है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों के पास चॉइस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। चॉइस का ऑप्शन आ गया, उसका मतलब वो वाला प्रोडक्ट लेंगे जो बेटर क्वालिटी का है, जो सुपीरियर क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म लाइफ है जिसकी, ठीक है। तब जो है हमारा फोकस शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट पे, कि अच्छा यार अब इससे काम नहीं चलेगा कि चलो प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बात खत्म, फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट के। तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो ही वो बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। अब क्या हुआ, सप्लाई अभी थोड़ी बढ़ी थी, अब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, यानी एक प्रोडक्ट के मेरे पास 10 वैरायटी हैं, 10 वैरायटी में बस 10 कॉम्पिटिटर है जिनसे मैं वो सेम सामान खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो 5 बिल्कुल ही घटिया, लेकिन 5 तो एकदम सुपीरियर क्वालिटी के हैं। उन 5 में से मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, उन 5 में से, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी ना एज अ कस्टमर, लाइक देयर इज सो मच चॉइस अवेलेबल टू मी बट आई डोंट नो विच वन टू चूज फ्रॉम। अब वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया सेलिंग का। सेलिंग के कॉन्सेप्ट में हमने इस पे फोकस करा कि हमें सामान बन गया है, अब उसे बेचने पर फोकस करना है। कस्टमर को जब तक हम कन्विंस नहीं करेंगे, परसुएड नहीं करेंगे, शायद कस्टमर जो है परचेज नहीं करेगा। तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पर हमने फोकस शिफ्ट कर दिया सिर्फ सामान को बेचने में, क्योंकि ये वाली स्टेजेस हम ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। हमारे पास प्रोडक्ट था, हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट था, ठीक है। पहले हमारे पास लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट था, सुपीरियर क्वालिटी का हो गया। अब 5 जने और हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरा कस्टमर मेरे से खरीदे, उनसे जाकर ना खरीदे, ठीक है। तो जो है उसके बाद इसीलिए फिर सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद आया हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आया कि यार सिर्फ बेचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने पहले सामान बना दिया उसके बाद बेचते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमने फोकस करा उस पर कि कस्टमर प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोसाइटल कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम वी आर टेकिंग सो मच रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, इट मेक्स सेंस कि हम भी सोसाइटी को कुछ वापस दें। एंड लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, हम अर्थ के रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जा रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम आइडेंटिफाई करें, डेफिनेटली आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर्स की क्या नीड है, उसी के बेसिस पर एक प्रोडक्ट बनाएं, डेवलप करें प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट को डिलीवर भी करें, डेवलप करें फिर डिलीवर करें। बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो लॉन्ग रन में ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए। आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप इंडस्ट्री की यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप ये मत करो ना कि आप इंडस्ट्री का वेस्ट जो है नदियों में बहा रहे हो, वो मत करो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में प्रोडक्ट्स जो है डिलीवर करें, प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि लॉन्ग रन में हमारी सोसाइटी का हम ध्यान रख सकें, ठीक है। तो ये है आपके पॉइंट्स। अब इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आ जाइए आप लिखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है हमें, ठीक है। कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं लिमिटेड थे, यहाँ पे आप लिखिए कि पहले सप्लाई जो है आप ये लिख लीजिए, सप्लाई कम होती थी डिमांड से, अब डिमांड एक्सीडेड सप्लाई, ऑलराइट। फिर आप लिखिए कि फोकस जो था बिजनेस का, फोकस ऑफ बिजनेस दैट वाज ऑन
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। और फिर आप लिखिए कि कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट को फेवर करते थे, फेवर प्रोडक्ट्स दैट वर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो है सप्लाई थोड़ी इंक्रीज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमने प्रोडक्ट का सुपीरियर क्वालिटी और इन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू करा। सप्लाई इंक्रीज्ड ओवर टाइम, सप्लाई इंक्रीज्ड ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए दैट कस्टमर्स वांटेड प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी कैसी थी, सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबल, सुपीरियर क्वालिटी, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों पर फोकस करने लग गए, ठीक है जी। उसके बाद एम्फोसिस कहाँ शिफ्ट हो गया, एम्फोसिस शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ शिफ्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ, फोकस शिफ्ट हो गया इम्प्रूवमेंट्स लाने में, फोकस शिफ्ट हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, quality of products, adding new features, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि स्केल और ज़्यादा बढ़िया, इंक्रीज इन स्केल ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन स्केल ऑफ बिजनेस, सप्लाई इम्प्रूव्ड, ठीक है। इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग सेलर्स, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इम्पोर्टेंस किसको दी जाने लगी, इम्पोर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर्स, अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स, ठीक है। एंड देन फोकस हमारा किस पे शिफ्ट हो गया, पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, थ्रू अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आप लिखिए यहाँ पे, हमें 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज द की टू सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग द मार्केट लिखना है हमें, आइडेंटिफाइंग द मार्केट एंड देन फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स and wants of those customer, needs and wants of customers of the target market, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि हमें वो प्रोडक्ट डेवलप करना है, डेवलपिंग प्रोडक्ट और सर्विस
according to, based on the, to satisfy the needs, obviously, to satisfy needs target market, and then we have to make sure कि वो उनकी needs satisfy हों, satisfy needs of target market, and then we have to do all of this at profit, doing it at a profit. ठीक है. अगला है सोसाइटी का कॉन्सेप्ट. सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आप बस ये लिख दीजिए, यहाँ पर सेम रहेगा, वेर इन वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स, आइडेंटिफाई नीड्स, ठीक है, डिलीवर द डिजायर्ड satisfaction, and then आप इसमें लिख सकते हो but in an efficient manner, in an efficient and effective manner, so that in long term well-being of customers and society is taken care of. ठीक है, राइट. तो दैट्स इट, हो गया हमारा ये फिलॉसफीज का टॉपिक कंप्लीट. अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, ये बहुत ही सिंपल है कि बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, फैक्ट्री से शुरू हो जाता है, राइट. फिर उसके बाद मेन फोकस क्या है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पे फोकस है, प्रोडक्शन पर फोकस है. यहाँ पर मीन्स क्या है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो. और एंड्स क्या है कि हमें प्रॉफिट किससे मिलेगा, थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. अब अगर मैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी कहाँ शुरू होता है, होता तो शुरू ये भी फैक्ट्री में ही है, लेकिन इसका मेन फोकस क्या है, लाइक क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद इसका मीन्स क्या है कि हम कैसे इसके गो थ्रू करते रहेंगे. देन वी हैव टू कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. एंड देन एंड्स क्या है इसके, प्रोडक्ट जो है हमें क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ हमारे पास प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट. और उसके बाद है हमारा सेलिंग का कॉन्सेप्ट. सेलिंग के कॉन्सेप्ट में अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री, और इसका फोकस होना चाहिए हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर, उसको बेचना है हमें. बस प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट पर हम कुछ नहीं फोकस कर रहे हैं, बस उसको बेचने पे हमारा फोकस होना चाहिए. मीन्स क्या है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, सेलिंग एंड प्रमोटिंग. एंड एंड्स है हमारा प्रॉफिट हमें चाहिए सेल वॉल्यूम के थ्रू, प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम, राइट. उसके बाद हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये शुरू होता है मार्केट से, जहाँ पर मेन फोकस है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना. मींस इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग के सारे मींस लगाकर, सारी एक्टिविटीज़ लगाकर हम इसको अचीव करेंगे. एंड देन हमारा इसमें प्रॉफिट जो है वो कैसे होगा, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और अब अगर मैं सोसाइटल मार्केटिंग की बात करूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्केट अगेन एंड सोसाइटी इन एडिशन टू दैट, राइट. और उसके बाद हमारा मेन फोकस किस पे है, मेन फोकस है कस्टमर पे. कस्टमर पे तो है ही, कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटीज़ वेलबींग, सोसाइटीज़ वेलबींग. हमें ये नहीं करना कि भाई कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते करते आप सोसाइटी को ख़राब कर दो. ठीक है, एंड देन दिस इज ऑल्सो अचीव थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. एंड देन यहाँ पर प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड, मतलब ये आएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर, ये एडिशनल चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी. सो दीज आर काइंड ऑफ सेम, बस इसमें सोसाइटी का कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया है. ठीक है, एंड नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल डू दिस फंक्शंस वाला टॉपिक, और उसके बाद हम मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो एक साथ कर लेंगे. ठीक है, फिर ये वीडियो हम यहाँ पर एंड कर देंगे, राइट. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, चलिए शुरू करते हैं. आइए जी आइए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम ये 12 हेडिंग्स हैं, 12 हेडिंग्स को हम पढ़ने वाले हैं, राइट. एक एक करके सबको पढ़ेंगे. खुशियाँ मनाओ MCQ है, तो आपको ये 12 के 12 रटने नहीं हैं, लॉजिक लगाना है, MCQ आएगा, राइट. चलिए, सबसे पहले रिपीट करना है आपको मेरे पीछे, क्योंकि
अगर पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद कर लेंगे तो एग्जाम में आएगा, तो वी विल नो कि ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है कि नहीं है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो। ऑलराइट, नंबर 1 इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग दी मार्केट इन्फॉर्मेशन। हमें गैदर करनी है और मार्केट की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है उसकी प्लानिंग करनी है, प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है, उसकी डेवलपमेंट करवानी है। प्रोडक्ट पहले डिज़ाइन होगा एंड देन डेवलप होगा, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करनी है। आप अगर एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स सेम लगे, यूनिफॉर्मिटी दिखे। ग्रेडिंग में अगर आप 3 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनकी ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हाई प्राइस चार्ज कर पाओ। ओके, एंड देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, and then branding, customer support services, pricing of the product, then there is promotion, physical distribution, transportation, warehousing या फिर storage। दोबारा से second time we are repeating all the points together। Number 1, gathering and analyzing market information, second, marketing planning, third is product designing and development, fourth is standardization and grading, fifth is packaging and labeling, sixth is branding, seventh is customer support services, eighth is pricing of the product, 9th is promotion, 10th is physical distribution, then there is transportation, then there is storage और warehousing। ओके, अब हम सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमें क्यों गैदर करनी चाहिए, ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, ये वाला जो फंक्शन है ये हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए मार्केटिंग की एक्टिविटी करने के लिए। One reason to do the SWOT analysis so that we can figure out हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ पता होगी उनको कैपिटलाइज करना है, वीकनेस पता होंगी उनको ओवरकम करना है। ऐसी एक्टिविटीज़ क्या करें कि हमें पता चले कि हमारी ये वीकनेस है और हमें इन्हें ओवरकम करना है। देन अंडरस्टैंडिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और अवेलेबल हैं जिनको हम टैप करके अपना रेवेन्यू का पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव थ्रेट्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सल्यूशन शायद हमारे पास अभी नहीं है, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू हार्म आवर बिजनेस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। ठीक है, थ्रेट तो वही हो गया ना, कॉम्पिटिटर का होना थ्रेट नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटर से हर बार हार जाना और बहुत लंबे समय तक हार जाना वो है थ्रेट, क्योंकि थ्रेट जो है वो फेटल हो सकता है, फेटल फॉर द लाइफ ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग की प्लानिंग। मार्केटिंग की प्लानिंग इसलिए करनी है, जाहिर सी बात है, मार्केटिंग का जो हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है। देन ऑब्वियसली यू नीड अ प्लान फॉर दैट, सो प्लानिंग आपको इस फंक्शन में करना पड़ेगा। देन देयर इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था, मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो जाता है, वेर इन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द नीड्स और वेयर वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वांट्स ऑफ दैट टारगेट ऑडियंस, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन भी तो करना है। हमने समझ लिया कि हमारे कस्टमर्स की, हमारी टारगेट ऑडियंस की, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं। उसके बाद वील हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको बनाएं, डेवलप करें, राइट। एंड देन वी हैव टू कीप इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस सो दैट वी कैन create a competitive advantage, competitive edge over the other competitors। यानी हमारा प्रोडक्ट बेहतर होगा, कोई ऐसा फीचर है जो मेरे प्रोडक्ट में पहले आ जाए तो फिर सारे तो मेरे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे ना। लाइक मैं फिर उसका क्या हो जाऊंगा, मैं पायनियर हो जाऊंगा, मैं लीडर हो जाऊंगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, राइट। एप्पल मोबाइल फोन्स का पायनियर क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज स्मार्टफोन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दे वर द वंस हु स्टार्टेड आउट विद दैट, राइट, एंड दैट्स वाई दे आर द लीडिंग। ट्रिलियंस मार्केट कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस द 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत पुरानी न्यूज़ है, अब तो उनका और भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक 2 ट्रिलियन हो गया, बट लुक एट इट, immense success because what they did initially and they were able to capitalize on that strength, right। अगला है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया कि हमारे को ये इंश्योर करना है कि हमारा एक प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्ट्स हमारे सेम लगे। ये नहीं लगना चाहिए ये पेंसिल, इस पेंसिल की लेंथ है भैया कितनी होगी, ये 6 इंचेस, राइट, 6 इंचेस हो गई। अगली वाली पेंसिल जो है 8 इंच की बन गई, अगली 10 इंच की, एक 4 इंच की बनी। वी हैव टू मेक श्योर यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे प्रोडक्ट्स में। ग्रेडिंग मोबाइल फ़ोन के कितने वेरिएंट आते हैं, एप्पल के ही देख लो,
64 GB आता है, फिर आपके पास 128 GB आता है, फिर आपके पास 512 आता है, राइट। अब ये क्या है, ये ग्रेड्स हो गए, राइट। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में भी अगर आप जाके देखो तो आप दुकानदार के पास जाओ, नीचे मॉल्स वगैरह की बात नहीं करी जहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स हैं, राइट। तो उनके पास होते हैं कि हाँ जी भैया 500 से 700 वाली कैटेगरी के दिखा दो, 1000 से 1200 वाली की कैटेगरी के दिखा दो, 1500 से ऊपर तक के, आप समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके ग्रेडिंग है कि हम क्लब कर पाएँ एक पर्टिकुलर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर, एंड देन अगर हम उससे हाई वेरिएंट बनाना चाहते हैं, उससे बेहतर क्वालिटी का सामान बनाना चाहते हैं, देन फॉर दैट वी कैन हायर हायर प्राइसेस ऑल्सो। वो ग्रेडिंग हेल्प करता है उसमें। अगला है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। लेबलिंग जो लेबल्स लगते हैं, राइट, मेरे पास लेबल्स आई डोंट रियली हैव एनीथिंग अराउंड मी, मेरे पास यूपीएस है जिस पे लेबल लगा हुआ है, बट आई कैन नॉट रियली बिकॉज इट्स हैवी, मैं शो नहीं कर सकती आपको। बट द पॉइंट इज पैकेजिंग तो आपको पता ही है, राइट। जैसे ये आईपॉड का एयरपॉड्स का कवर है ये, बट दिस इज़ नॉट पैकेजिंग, ये पूरे बॉक्स में आता है, दैट इज़ व्हाट पैकेजिंग इज, यू अंडरस्टैंड। मोबाइल फ़ोन आपने ऑर्डर करा होगा, या फिर आप अमेजोन से आजकल कितनी चीज़ें मंगाते हैं, आप मिंत्रा से चीज़ें मंगाते हैं, वो राइट कैसे लपेट के आता है उसमें। तो पैकेजिंग एंड देन लेबलिंग इज़ सारे उससे कंसर्न लेबल्स, आप लेज़ के पैकेट खाएंगे उस पर लेबल्स लगे हुए होते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल डन फॉर ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए बट ऑल्सो प्रमोशन के लिए। लेज़ का पैकेट आप देखोगे किस तरीके से बढ़िया बढ़िया लेबल्स होते हैं, सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट द ब्रांड ऑल्सो, ठीक है। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना देना, लेबल की भी एक अलग आइडेंटिटी बनाना। एप्पल की पैकेजिंग अगर कभी देखी हो आपने, बिल्कुल अलग, क्लास अपार्ट, राइट। एंड देन ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग इज़ द मेन थिंग जहाँ पर जाकर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग द ब्रांड एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड द कस्टमर लॉयल्टी। एक ब्रांड से लॉयल हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल लड़कियों को देखो ज़ारा के पीछे पागल हो जाती हैं, एंड देन बॉयज़ को देखो नाइकी, राइट। गर्ल्स भी बाय करती हैं नाइकी, बट यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। कौन सा है वो बॉयज़ ओनली ब्रांड, जे से कुछ है, जॉन्स, नहीं जॉन जेकब्स नहीं है, अरे देखो एक तो H&M है और एक है जे, आई डोंट रिमेंबर, एनीवे इट्स अ स्पेसिफिकली बॉयज़ ब्रांड्स, ठीक है। सो ब्रांडिंग हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में, एंड देन लेटर स्टेज में उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट यू विल सी कि कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है, बिकॉज पीपल दे गेट लॉयल टू वन स्पेसिफिक ब्रांड, वन पर्टिकुलर जिससे वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? वन, ऑब्वियसली कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू प्रोवाइड हिम द सपोर्ट, राइट। उसके बाद अगर कस्टमर हमारी सर्विस से सेटिस्फाई होता है, आफ्टर सेल सर्विस से सेटिस्फाई होता है, अगली बार भी जब उसे कुछ प्रोडक्ट खरीदना होगा वो हमसे ही खरीदेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत साल पहले एक डेल का लैपटॉप हुआ होगा, बहुत साल चल भी गया, 7-8 साल आपका लैपटॉप चल गया, अब उसको जो है आपने बीच में 2-4 बार मरम्मत भी कराई थी, कुछ 1-2 पार्ट्स उसके ख़राब हो गए होंगे, बहुत अच्छी सर्विस दी डेल वालों ने आपको। नाउ यू वांट टू रिप्लेस योर लैपटॉप बिकॉज पुराने वाला बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, नाउ यू वांट टू गेट अ न्यू वन। व्हाट डू यू थिंक योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी? डोंट यू थिंक आप जाते ही सीधा छूटते ही डेल को ही फर्स्ट अपना प्रायोरिटी दोगे, एंड देन मे बी इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, देन आपको लगे चलो इस बार एप्पल का ट्राई करके देखते हैं, बट देन उसमें एक्सेल वगैरह नहीं चलता, सो इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, सो यू माइट लुक एट HP और you might look at ASUS, ठीक है। So there are options available, but what do you think your first choice will be? Because you've been using Dell for say 6 years, now you will obviously inclined towards taking a Dell again, okay, right. And then there is pricing last में, and then it helps in developing the brand loyalty for the product, like I mentioned कि बार बार जब एक इंसान किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो वो काइंड ऑफ कनेक्ट करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड से, एंड that's how people start connecting or associating themselves with a particular brand, और इसीलिए जो है this ultimately helps in building the brand loyalty। अगला जो पॉइंट है वो है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो भाई, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है, अगर हम जनरल रूल को देखें तो जनरल रूल ये कहता है कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी जितना सस्ता उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, सस्ता बिकता है, ठीक है। लेकिन फिर हमें ये भी बात ध्यान आती है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, उल्टा एकदम, ठीक है। सो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज द मनी दैट द एवरेज कस्टमर इज रेडी
पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हमारा है जनरल रूल, मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्राइस पॉइंट को डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर्स करने होते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है ये 12,000 का क्यों है, 12-14,000 जितने का भी है ये क्यों है? ये इंटी पिंटी खेल रहे होंगे एप्पल वाले, एप्पल की मार्केटिंग टीम, इंटी पिंटी पॉकेट पिंटी ऐसे करके भाई 14,000 कर दो। नो, प्रॉपर कैलकुलेशंस होती है इसकी, ठीक है। सो प्रॉपर कैलकुलेशंस, हाउएवर प्राइसिंग जो है उनका मार्केटिंग वालों का काम नहीं है, वो हमारी कॉस्टिंग वाली टीम का काम होता है। बट देन दे हैव टू लुक एट ऑल दी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसेस भी देखने हैं, आपको ये देखना है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है हाउ मच कस्टमर विल बी रेडी टू पे फॉर दैट, ठीक है। एंड देन आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी देखनी है। जैसे एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? प्राइस पेनिट्रेशन? नो, प्राइस पेनिट्रेशन नहीं है। प्राइस पेनिट्रेशन में तो ये होता है कि प्राइसेस आप इतने कम कर दो अपनी पूरी मार्केट में सबसे कम प्राइस कर दो, ताकि लोग आपका प्रोडक्ट बस ट्राई करने आ जाएं, देखने की अच्छा कोई नहीं सस्ता ही तो है, देख लेते हैं क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली सस्ता पीपल, मिडिल क्लास बहुत सारे लोग हैं जो सस्ता ट्राई करना चाहते हैं शायद, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो, ठीक है। सो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन वी हैव प्रमोशन के बारे में हम आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करना है, एंड देन वी हैव टू मेक श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग टू सी आवर प्रोडक्ट फर्स्ट थिंग, एंड देन not only they're just seeing it, we are persuading them enough through that message। आजकल तो आपने देखा ना कितनी एड्स, अमेजिंग एड्स होती हैं जिनसे बंदा इन्फ्लुएंस होकर सामान खरीदता है। ऐसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, ये भी एक प्रमोशन का तरीका हो गया है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप्स बोलते हैं इन्हें। तो वो इन्फ्लुएंसर जिसको आप बहुत फॉलो करते हो उसने बोल दिया कि जी आप यहाँ से कर लीजिए, तो क्या है उससे आप लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि हाँ यार इसने ये खरीद रखा है, मेरे को भी ये ट्राई करना है, ठीक है। सो देर आर 4 methods of promotion। there is advertising, there is personal selling, there is publicity, and there is sale promotion। we'll learn about them in detail in a while, but just know that there are 4 methods of promotion that we can use, okay। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे सबसे मतलब ऑफ मार्केटिंग के पूरे चैप्टर में शायद यही एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बट देर आर 2 मेजर डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वन इज चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैनल के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या आप डायरेक्ट रिटेल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, या फिर क्या आप होलसेलर के थ्रू जाना चाहते हैं, क्या आप ई कॉमर्स में करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में भी क्या आप अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, क्या आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू जाना चाहते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। एंड देन फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। आपकी फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल माय डैड प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू बाटा। अब बाटा का क्या है, बाटा का बहुत बड़ा फैक्ट्री आगरा में है। अब आगरा से जो है उनका माल जाता है भिवंडी, जहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, उनके लोकल उनकी बाटा की खुद की फैक्ट्रीज हैं या फिर आउटलेट्स हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर आगरा में उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आता होगा, इसलिए उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री आगरा में है। माय डैड गिव्स देम दी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आगरा से भिवंडी जाने की, ठीक है। अब क्या है कि आगरा में ही थोड़ी ना सिर्फ सारी कंजम्पशन हो जाएगी, ऑल ओवर इंडिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाटा को ये इंश्योर करना है ना। बाटा आपने नाम सुना होगा, बाटा, हमारे घर में बाटा के इतने जूते चप्पल मिलेंगे ना आपको, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि बाटा बनाता मेन जो है उनकी फैक्ट्री आगरा में है फॉर एग्जांपल, एंड देन इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द एंटायर कंट्री, क्योंकि बाटा के तो जो आउटलेट्स हैं, जो उनके शोरूम्स हैं, वो तो ऑल ओवर इंडिया है ना। सो ऑल ओवर इंडिया उन शोरूम्स में माल कैसे पहुंचाना है वो जो है हमें डिसाइड करना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज दैट इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कितने तरीके से हो सकता है, ट्रक से हो सकता है, एंड देन देयर इज एयरवेज, राइट, और या फिर ट्रेन से हो सकता है, कार्गो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है, एक तो इन्वेंट्री मैनेज करना, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। इन्वेंट्री कितना माल भेजना है, कितना हमें मेंटेन करके रखना है, कि कोई अगर ऐसे अचानक से डिमांड आ जाए तो हम कैसे उसे फुलफिल करना है। एंड देन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कैसे करना है, वो डिपेंड करता है आपके कि आपका माल किस टाइप का है। अगर आपका पेरिशेबल फूड है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोल्ड वेयर हाउसेज हों, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज हों। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। कंज्यूमर्स हमारे पूरी कंट्री में, इनफैक्ट कंट्री में ही क्यों, डिफरेंट और कंट्रीज भी हैं,
कंट्री के बाहर भी जो है हमारे कस्टमर्स लोकेटेड हैं, दे आर जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एंटायर इंडिया टू लिव इन आगरा, दैट वुड बी इंडिया, दैट वुड बी जस्ट आगरा, राइट. सो मार्केटिंग फर्म यानी जो उस पर्टिकुलर कंपनी का, या फिर अगर हमने कोई एजेंसी हायर कर रखी है दैट टेक्स केयर ऑफ मार्केटिंग, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये करना है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन नीड्स जो है एनालाइज करनी है, एंड देन आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं कि आपके सबसे पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है. जैसे कि मैं मेंशन करती हूँ, अगर आपका खाने का काम है, पेरिशेबल फूड में आप डील कर रहे हैं, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, तो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं, रीफर ट्रक्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है. तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा. आप उसकी कॉस्ट देखिए, लोकेशन देखिए टारगेट मार्केट की, कि कैसे आपको उन्हें पहुंचाना है उन्हें, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने आपको बताया, एयरवे है, रेल रोड है, रोडवेज है, किस तरीके से आप भेजना चाहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहे, राइट. एंड देन देयर इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, राइट. तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में क्या है कि देखो, बाटा ने पिछले साल एक शूज़ बनाए थे, और लेकिन वो शूज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं और आज भी उनकी डिमांड है, लेकिन वो बने पिछले साल के थे, खराबी नहीं है कोई शूज़ में, तो क्या मैं इस साल यूज़ नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती हूँ. दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयर सेल और यूजेज, यानी दोनों के बीच में क्या है, गैप है, ठीक है. सो और जो है डिमांड जो है वो इरेगुलर है. फॉर एग्जाम्पल आसाम की टी कौन से मौसम में बनती है, एंड देन बट वो यूज़ तो पूरे साल होती है ना. राइस एक पर्टिकुलर मौसम में जो है हार्वेस्ट होता है, लेकिन हम यूज़ तो पूरे साल करते हैं, राइट. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनका प्रॉपर स्टोरेज रखें. और अगर खाने के आइटम है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स उसमें यूज़ होते हैं, ख़राब हो जाता है, राइट. कीड़े लग जाते हैं वीट, और अगर मैं स्पेसिफिकली राइस की बात करूँ तो, ठीक है. तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है उसको, ताकि सबसे पहले डिलीवरी में डिले ना हो, कि जब आपको जब कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, जब डिमांड है कि लोगों को कंज्यूम करना है, तब एक तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास रेडी डिलीवरी के लिए अवेलेबल होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से डिमांड आई है, जिस माल भेज दो, हाँ जी हम भेज देंगे, हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपने स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का जो पूरा सिस्टम है वो अच्छा सा बिठा रखा है, ठीक है. और ये जो फंक्शन है, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, हमारे होलसेलर, रिटेलर सब करते हैं. रिटेलर का खुद का स्टोरेज होगा, मैन्युफैक्चरर तो अपने पास स्टोरेज करके ही रखता होगा, फिर वो जो है होलसेलर को देता होगा, राइट. होलसेलर के पास भी जो है अपने खुद के इन्वेंट्री लेवल्स होंगे, फिर वो जो है होलसेलर इशू करता होगा रिटेलर्स को, राइट. तो ये सब थे, और ये हैं आपके फंक्शंस, किसके, मार्केटिंग के functions. And on that note, let's end the first video here, and then in the second part of this video we are going to complete marketing mix का concept, जिसमें हम सारे कर लेंगे product, price, place and प्रमोशन. बहुत ही शॉर्ट रखेंगे उस वीडियो को, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. एंड ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ गो एंड लाइक द वीडियो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लो. और भी टर्म 2 के लिए भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़, अमेजिंग अपडेट्स एंड स्टडी टिप्स एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट फॉर यू. ओके, ऑल राइट, नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.